हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो नीट एग्ज़ाम 2022 में आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट द गैस इवॉल्व्ड इज। जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो इसके लिए राइट डाउन करते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला NH4 ट्वाइस Cr2O7। अब इसको अगर हीट करेंगे, हीट के लिए सिंबल होता है ट्राइंगल, बनाना ऐसे, तो प्रोडक्ट बनेगा क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 प्लस नाइट्रोजन, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी, प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो ऑप्शंस में यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है अमोनिया, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिसिटी ऑफ पायरोफॉस्फोरस एसिड इज। पायरोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है हमने। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O5। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, फॉस्फोरस के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, फॉस्फोरस 2 एटम्स हैं फॉस्फोरस के, तो 2 एटम्स यहाँ पे, ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं, 5 और नंबर में आ रहा है, तो 1 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे फॉस्फोरस के सेंटर में होगा। 1 हाइड्रोजन एटम 1 फॉस्फोरस एटम के साथ अटैच होगा एंड 1 अदर फॉस्फोरस एटम के साथ अटैच होगा। ऑक्सीजन एटम के साथ 1 फॉस्फोरस अटैच होगा एंड अदर ऑक्सीजन एटम के साथ अदर फॉस्फोरस एटम अटैच होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1 OH हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा एंड नेक्स्ट के साथ भी OH बॉन्ड बनेगा एक। जब हम बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि फॉस्फोरस एटम के साथ कितने OH बॉन्ड अटैच हैं। जो सेंट्रल एटम है उसके साथ कितने OH बॉन्ड अटैच हैं। तो यहाँ पर फॉस्फोरस एटम के साथ 1 और ए अदर 2। तो यहाँ पर पायरोफॉस्फोरस एसिड में बेसिसिटी होगी 2, क्योंकि 2 POH बॉन्ड अटैच हैं। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, ऑक्सो एसिड है क्लोरीन के, किस ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट है, ज़्यादा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर HClO4। जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं ऑक्सो एसिड की, तो हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हैलोजन एटम। यहाँ पर हैलोजन एटम दिए हुए हैं, क्लोरीन इज हैलोजन एटम, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जितने ज़्यादा, जिस हैलोजन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होगा। एसिडिक करैक्टर होगा जितने ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होंगे हैलोजन एटम के। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास HClO4। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
+1, तो +1 आ जाएगा। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हम मान लेंगे x प्लस x हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो 4 इंटू -2 हो जाएगी -8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि HClO इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7, तो यहाँ पर आ जाएगी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 7। नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में बी ऑप्शन में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, तो यहाँ पर हम +1 कर लेते हैं। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के लिए हम ले लेते हैं x प्लस x हो जाएगा। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो 3 इंटू -2 हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो x आ जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 5। नेक्स्ट है सी ऑप्शन में HClO2। यहाँ पर H की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं हम x। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो 2 इंटू -2 हो जाएंगे -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 3, तो सी ऑप्शन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3। नेक्स्ट है HClO। HClO में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्लोरीन की ले लेते हैं हम x और ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। डी ऑप्शन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 1। तो जिस भी ऑक्सो एसिड में हेलोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ऑक्सो एसिड जो है मोर एसिडिक होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। HClO4 की मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी और सबसे लेस एसिडिक स्ट्रेंथ होगी HClO, डी ऑप्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन जो है कैसे ऑब्टेन करेंगे, कौन से कंपाउंड्स को हम हीट करेंगे, तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है वेरियम एजाइड, Ba, एजाइड का फार्मूला होता है N3 ट्वाइस। जब इसको हीट करेंगे, हीट के लिए सिंबल ट्राइंगल बनती है ऐसे, तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वेरियम +3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बनेंगे। नेक्स्ट मेथड है इसके लिए सोडियम एजाइड 2NaN3। सोडियम एजाइड को जब हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट में आएगा सोडियम +3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बनेंगे। ये दोनों मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सोडियम एजाइड का यूज करते हैं, कारों में एयर बैग्स होते हैं, कुछ कार ऐसी होती हैं जिनमें एयर बैग्स होते हैं, उन एयर बैग्स में सोडियम एजाइड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वेरियम एजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है when lead dioxide react with concentrated HNO3 the gas evolved is। जब lead dioxide जो है concentrated HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर रिएक्शन करते हैं lead डाइऑक्साइड प्लस HNO3, प्रोडक्ट बनेगा
लेड नाइट्रेट NO3 ट्वाइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर इवॉल्व्ड होगी, क्योंकि लेड डाइऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि लेड डाइऑक्साइड जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होते हैं जो रिएक्शन में अदर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन इट्स सेल्फ अपने आप जो है रिड्यूस होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट आंसर। थैंक्स।